नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रवि स्टडी IQ जीके पर। आज मैं आपके लिए संपूर्ण अगस्त के 2022 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूं। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। और फ्रेंड्स, ये अगस्त महीने का मंथली करंट अफेयर है। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी कि ICAR के नए महानिदेशक कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी, हिमांशु पाठक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी कि ICAR के नए महानिदेशक बने हैं। ये आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। ICAR का फुल फॉर्म होता है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। हिंदी में बोलते हैं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। 15 जुलाई 1929 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, नागरिकों को सस्ती दरों पर यात्रा उपलब्ध करवाने के लिए ऑनलाइन सरकारी ई-टैक्सी सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? सही आंसर है ऑप्शन बी, केरल। केरल राज्य जो है फ्रेंड्स, ये ई-टैक्सी सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। इसका उद्देश्य केरल में प्रचलित सस्ती दरों पर जनता के लिए सुरक्षित और परेशानी मुक्त यात्रा सुनिश्चित करना है। अगला क्वेश्चन, प्रेस सूचना ब्यूरो यानी कि PIB के नए प्रधान महानिदेशक कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, सत्येंद्र प्रकाश प्रेस सूचना ब्यूरो यानी कि PIB के नए प्रधान महानिदेशक बने हैं। ये आपको याद रखना है। PIB का फुल फॉर्म होता है प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। इंग्लिश में फुल फॉर्म होता है। स्थापना 1919 में हुई थी। मुख्यालय है नई दिल्ली में। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, सेमीकंडक्टर तथा डिस्प्ले उत्पादन के क्षेत्र में सहायता के लिए सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? सही आंसर है ऑप्शन बी, गुजरात राज्य। अब हम फ्रेंड जान लेते हैं कि सेमीकंडक्टर होता क्या है। और मैंने आपको इस क्वेश्चन में ये बताया है कि सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है गुजरात। सेमीकंडक्टर क्या होता है? वह पदार्थ जिनमें सामान्य अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है, लेकिन ताप बढ़ाने पर उनमें विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। ऐसे पदार्थ सेमीकंडक्टर यानी कि अर्धचालक पदार्थ कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन, डिग्री प्राप्त युवाओं को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की निःशुल्क तैयारी करवाने के लिए मुख्यमंत्री सारथी योजना को किस राज्य सरकार ने शुरू करने की घोषणा की है? सही आंसर है ऑप्शन बी, झारखंड राज्य मुख्यमंत्री सारथी योजना को शुरू करेगा। इस योजना के माध्यम से वह सभी छात्र जो आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण कोचिंग नहीं प्राप्त कर सकते थे, वो भी इस योजना के माध्यम से कोचिंग प्राप्त कर सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हंगेरियन फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब किसने जीता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, मैक्स वर्स्टैपन ने हंगेरियन फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब जीता है। और मैक्स वर्स्टैपन रेडबुल के रेसर हैं और नीदरलैंड देश से इनका संबंध है। अगला क्वेश्चन, दिल्ली के नए पुलिस आयुक्त कौन बने हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, संजय अरोड़ा दिल्ली के नए पुलिस आयुक्त बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ब्लूमबर्ग द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार एशिया की सबसे अमीर महिला कौन बनी है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, सावित्री जिंदल एशिया की सबसे अमीर महिला बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदलकर नया नाम क्या कर दिया गया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, शहीद भगत सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदलकर कर दिया गया है। यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार द्वारा किस राज्य के मिथिला मखाना को GI टैग प्रदान किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, बिहार। बिहार राज्य का जो मिथिला मखाना है इसे GI टैग प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 13वां UEFA महिला यूरोपीय चैंपियनशिप फुटबॉल प्रतियोगिता 2022 का खिताब किस देश की टीम ने जीता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, इंग्लैंड। इंग्लैंड देश की टीम ने 13वां UEFA महिला यूरोपीय चैंपियनशिप फुटबॉल प्रतियोगिता 2022 का खिताब जीता है। ये आपको याद रखना है। फ्रेंड्स, आप सबके लिए गुड न्यूज़ है कि जो हमारी अर्धवार्षिकी किताब है करंट अफेयर की, वो लॉन्च हो चुकी है। आप सभी की डिमांड आ रही थी रवि करंट अफेयर्स बुक के नाम से लॉन्च हुई है। टॉपिक वाइज सभी क्वेश्चन हमने अपनी बुक में लिए हैं। मतलब फ्रेंड्स, जितने भी टॉपिक हैं करंट अफेयर्स के वो हमने अपनी बुक में इंक्लूड कर दिया है। बहुत ही इजी लैंग्वेज में हमने सब कुछ समझाया। मतलब फ्रेंड्स, अब तक की सबसे बेस्ट बुक है मार्केट में करंट अफेयर्स की, रवि करंट अफेयर्स बुक।
अर्धवार्षिकी किताब है 2022 की। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप इस बुक को जरूर बाय करना। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी आपको हमारी इस बुक से। और हमारे चैनल का ओरिजिनल ट्रेडमार्क देखकर ही फ्रेंड्स इस बुक को खरीदना आप। रवि स्टडी IQ GK का ट्रेडमार्क और करंट अफेयर्स बाय रवि का ट्रेडमार्क हमारी बुक के ऊपर लगा हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, आप इस बुक को अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट से खरीद सकते हो। ठीक है, अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट से खरीद सकते हो। अगला क्वेश्चन, भारत में विश्व बैंक के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए अगस्टे तानो कोमे को भारत में विश्व बैंक का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है। बात फ्रेंड्स यहाँ पे विश्व बैंक की हुई है। विश्व बैंक की स्थापना जुलाई 1944 को हुई थी। मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। अध्यक्ष डेविड मालपास हैं और MD एंड CFO हैं अंशुला कांत। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, द लाइन नामक दुनिया का पहला वर्टिकल शहर किस देश में बनाया जाएगा? सही आंसर होगा ऑप्शन ए सऊदी अरब में द लाइन नामक दुनिया का पहला वर्टिकल शहर स्थापित किया जाएगा। ये आपको याद रखना है। फ्रेंड्स यहाँ पे बात सऊदी अरब की हुई है। सऊदी अरब जो है एशिया महाद्वीप में है। राजधानी रियाद है, करेंसी रियाल है और प्रधानमंत्री हैं सऊदी अरब के शाह सलमान। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। प्रधानमंत्री कार्यालय की नई निदेशक कौन बनी है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी श्वेता सिंह प्रधानमंत्री कार्यालय यानी कि PMO की नई निदेशक बनी है। बात फ्रेंड्स यहाँ पे प्रधानमंत्री कार्यालय की हुई है। प्रधानमंत्री कार्यालय प्रधानमंत्री के अधीन कार्य करता है। 1947 में स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन, दूरसंचार कंपनी वोडाफोन आइडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी रविंदर टक्कर दूरसंचार कंपनी वोडाफोन आइडिया के नए अध्यक्ष बने हैं। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, आंगनवाड़ी में पढ़ रहे बच्चों के पोषण की कमी को दूर करने के लिए अंडा और दूध योजना को किस राज्य की सरकार ने शुरू किया है? सही आंसर है ऑप्शन बी केरल राज्य की सरकार ने अंडा और दूध योजना शुरू किया है आंगनवाड़ी में पढ़ रहे बच्चों की पोषण की कमी को दूर करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे आप स्टार मार्क कर लीजिए। भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन ए उदय उमेश ललित, या बोल सकते हो UU ललित जो हैं भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं। सबसे बड़ी बात फ्रेंड्स क्या है कि ये सिर्फ 75 दिन के लिए ही मुख्य न्यायाधीश बने रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के नए उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन ए जगदीप धनखड़ भारत के नए उपराष्ट्रपति बन गए हैं। ये आपको याद रखना है। और फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो जगदीप धनखड़ हैं ये भारत के 14वें उपराष्ट्रपति बने हैं। ये आपको याद रखना है। फ्रेंड्स हाल ही में कुछ दिन पहले भारत की नई राष्ट्रपति भी बनी है, या बोल सकते हो भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति भी बनी है। उनका नाम है द्रौपदी मुर्मू। ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारतीय रक्षा उद्योग के विस्तार की क्षमताओं का पता लगाने के लिए रक्षा प्रदर्शनी 2022 या बोल सकते हो डिफेंस एक्सपो 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? सही आंसर होगा ऑप्शन ए गुजरात के गांधीनगर में। रक्षा प्रदर्शनी 2022 रक्षा क्षेत्र में एशिया का सबसे बड़ा आयोजन है। इस प्रदर्शनी का उद्देश्य रक्षा के क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाना है। और सबसे बड़ी बात फ्रेंड्स क्या है कि संस्करण कौन सा आयोजित किया जाएगा? 12वां संस्करण इसका होगा और थीम होगी पाथ टू प्राइड। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की 15वीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नए सचिव कौन बने हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। सही आंसर होगा ऑप्शन बी राजेश वर्मा। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त यानी कि सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर कौन बने हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन सी सुरेश N पटेल भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त यानी कि सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर बने हैं। ये आपको याद रखना है। फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारा ना डेली करंट अफेयर का चैनल लॉन्च हो चुका है। हमारे डेली करंट अफेयर चैनल का नाम है करंट अफेयर्स बाय रवि। आप यूट्यूब पे जाके करंट अफेयर्स बाय रवि यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए फ्रेंड्स, ठीक है। और डेली करंट अफेयर्स यहाँ पे आपको पढ़ाया जाता है। सुबह 5 बजे डेली वीडियो आती है और डेली फ्री PDF भी दिया जाता है। तो फ्रेंड्स आप करंट अफेयर्स बाय रवि को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। यूट्यूब पर आप जाके सर्च करिए, हरे रंग का लोगो आएगा इस प्रकार का, ठीक है फ्रेंड्स। पूरे यूट्यूब पे 1 नंबर चैनल है करंट अफेयर्स के लिए ये।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व रेंजर दिवस 2022 कब मनाया गया है? सही आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, 31 जुलाई को विश्व रेंजर दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये आपने याद रखना है। फ्रेंड्स, कोई भी जो दिवस वाला क्वेश्चन होता है उसकी थीम काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो विश्व रेंजर दिवस 2022 की जो थीम है वो है रेंजर्स आर नो स्ट्रेंजर्स टू डाइवर्सिटी। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, बांग्लादेश में भारत के नए राजदूत कौन नियुक्त हुए हैं? सही आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, प्रणय वर्मा बांग्लादेश में भारत के नए राजदूत बने हैं। बात बांग्लादेश की हुई है फ्रेंड्स। लोकेशन ये है बांग्लादेश की मैप में। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, करेंसी टका है, प्रधानमंत्री का नाम है शेख हसीना, राष्ट्रपति हैं अब्दुल हामिद। और आपको बताना चाहता हूँ गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिलाओं को उनके संवैधानिक अधिकारों के बारे में जागरूक करने के लिए मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ यात्रा किस राज्य ने शुरू की है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, छत्तीसगढ़ राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ यात्रा को शुरू किया है। यह यात्रा छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की पहल पर राज्य की महिलाओं को उनके संवैधानिक अधिकारों और कानूनों की जानकारी देकर जागरूक करने और उन्हें आत्मविश्वास बढ़ाने के उद्देश्य से शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बच्चों के पोषण की कमी को दूर करने के लिए सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में मुख्यमंत्री नाश्ता योजना को किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, तमिलनाडु। ये आपको याद रखना है, एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लैंड के लीसेटर क्रिकेट ग्राउंड का नाम भारत के किस महान क्रिकेटर के नाम पर रखा गया है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, सुनील गावस्कर। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 में विधानसभा बैठकों के मामले में कौन सा भारतीय राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है, यानी कि पहले स्थान पर रहा है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, केरल। एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में केरल विधानसभा सत्र में कुल 61 दिन काम हुआ है, जो समग्र देश में सबसे अधिक है, जबकि देश में औसतन विधानसभाएं सिर्फ 21 दिन बैठी हैं। टॉप 3 देख लेते हैं। केरल पहले नंबर पे है 61 दिन के साथ, ओडिशा 43 दिन के साथ दूसरे स्थान पे है, कर्नाटक तीसरे स्थान पे है 40 दिन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, डॉक्टर सी नारायण रेड्डी राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रतिभा रे। अगला क्वेश्चन, भारत और किस देश की सेना के बीच अल नज़ा 4 नामक सैन्य अभ्यास आयोजित हुआ है? सही आंसर है ऑप्शन बी, ओमान। भारत और ओमान के बीच अल नज़ा 4 नामक सैन्य अभ्यास आयोजित हुआ है। अगला क्वेश्चन एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ट्रैफिक रोड पर चल रहे काम की जानकारी प्रदान करने के लिए किस बहुराष्ट्रीय प्रौद्योगिकी कंपनी ने भारत में स्ट्रीट व्यू सेवा शुरू की है? सही आंसर है ऑप्शन डी, गूगल मैप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, चौथे ONGC पैरा गेम्स 2022 कहाँ आयोजित हुए हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी, नई दिल्ली में चौथा ONGC पैरा गेम्स 2022 का आयोजन हुआ है। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑयल इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक यानी कि CMD कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी, रंजीत रथ। इंपॉर्टेंट पॉइंट से ऑयल इंडिया लिमिटेड के बारे में जान लेते हैं। 18 फरवरी 1959 को ऑयल इंडिया लिमिटेड की स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? नोएडा, उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन, भारत और किस देश की सेना के बीच युद्ध अभ्यास नामक सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया है? सही आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, अमेरिका। और फ्रेंड्स, इसका जो आयोजन स्थल है वो है औली, उत्तराखंड। संस्करण हुआ है 18वां। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोनालू महोत्सव 2022 किस राज्य में शुरू हुआ है? सही आंसर है ऑप्शन ए, तेलंगाना में बोनालू महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाकिस्तान की पहली महिला हिंदू उप पुलिस अधीक्षक यानी कि DSP कौन बनी हैं? सही आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, मनीषा रोपेटा। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 2022 कब मनाया गया है? सही आंसर इसका ऑप्शन डी, 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 2022 मनाया गया है। ये आपको याद रखना है। फ्रेंड्स, कोई भी जो दिवस वाला क्वेश्चन होता है उसकी थीम काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। थीम है इंडिया लॉन्चेस प्रोजेक्ट टाइगर टू रिवाइव द टाइगर पॉपुलेशन। फ्रेंड्स, आप मुझे ना कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको अगला जो वीडियो है किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। चाहे आपको साइंस पढ़ना है, चाहे ज्योग्राफी पढ़ना है, चाहे पॉलिटी, हिस्ट्री, कोई भी टॉपिक अगर आपने पढ़ना है आप मुझे
मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, मैं आपके लिए वो वीडियो ज़रूर अवेलेबल करवाऊँगा। ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन, किसान लोक पर्व हरेली 2022 किस राज्य में मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए छत्तीसगढ़ में किसान लोक पर्व हरेली 2022 मनाया गया है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और किस देश की सेना के बीच त्रिपक्षीय सैन्य अभ्यास एक्स विनबैक्स 2022 आयोजित हुआ है? सही आंसर है ऑप्शन बी वियतनाम। भारत और वियतनाम के बीच अभ्यास एक्स विनबैक्स 2022 आयोजित हुआ है, ये आपको याद रखना है। इसका आयोजन कहाँ पर हुआ है? हरियाणा के चंडी मंदिर में, और संस्करण था 3रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भाग लेने वाली भारत की सबसे कम उम्र की एथलीट कौन बनी है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए अनाहत सिंह, ये आपको याद रखना है। 14 साल की अनाहत सिंह स्क्वैश प्लेयर हैं और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल 2022 की पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? सही आंसर है ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल 2022 में सर्वाधिक 178 पदक जीते हैं, जिसमें कि 67 स्वर्ण पदक, 57 रजत और 54 कांस्य पदक हैं। वहीं अगर हम बात करें भारत की स्थिति की, तो भारत इस प्रतियोगिता में 61 पदकों के साथ चौथे स्थान पर रहा है, जिसमें कि 22 स्वर्ण पदक हैं, 16 रजत हैं और 23 कांस्य पदक शामिल हैं, ये आपको याद रखना है। और फिर इस बार जो राष्ट्रमंडल खेल खेले गए हैं बर्मिंघम में, वो 22वां संस्करण था। अगला क्वेश्चन, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों को मुफ्त शिक्षा प्रदान करने के लिए चिराग योजना को किस राज्य की सरकार ने शुरू किया है? सही आंसर होगा इसका ऑप्शन ए हरियाणा। चिराग का फुल फॉर्म है चीफ मिनिस्टर इक्वल एजुकेशन रिलीफ असिस्टेंस एंड ग्रांट। चिराग योजना के तहत मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों में उन विद्यार्थियों को दाखिला दिया जाएगा जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से हैं तथा उनके अभिभावकों को आय 1,80,000 रुपये या इससे कम होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला हिमालयन मसाला उद्यान कहाँ स्थापित किया गया है? सही आंसर होगा इसका ऑप्शन बी रानीखेत उत्तराखंड में। इस मसाला उद्यान को स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य भारतीय हिमालय क्षेत्र के विभिन्न मसालों को लोकप्रिय बनाना और उनके बारे में जागरूकता पैदा करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी कि CSIR की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? सही आंसर होगा इसका ऑप्शन डी नल्लाथम्बी कलाई सेल्वी। ये आपको याद रखना है। CSIR का फुल फॉर्म होता है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, मुख्यालय नई दिल्ली में है। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ यानी कि फिडे के नए उपाध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन सी विश्वनाथ आनंद। फिडे की बात हो रही है, पूरे विश्व में शतरंज खेल को रेगुलेट करता है फिडे संस्थान। इंटरनेशनल चेस फेडरेशन फुल फॉर्म होता है। विश्व में जितने भी शतरंज खेल होते हैं उन्हें फिडे रेगुलेट करता है। 20 जुलाई 1924 को इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में है। अध्यक्ष हैं आर्करी डोवोरकोविच। मानवता की सेवा के लिए लद्दाख के सर्वोच्च नागरिक सम्मान डी.पैल रंगम डस्टन 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये। सही आंसर होगा ऑप्शन सी दलाई लामा को। इन्हें यह पुरस्कार लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद द्वारा मानवता और उनके लद्दाख के प्रति अपार योगदान के लिए प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन, संस्कृत भाषा को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक जिले में एक संस्कृत ग्राम विकसित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बनेगा? सही आंसर है ऑप्शन ए उत्तराखंड। अगला क्वेश्चन, दुनिया का सबसे बड़ा तैरता सोलर पावर प्लांट किस नदी पर बनाया जाएगा? सही आंसर है ऑप्शन ए नर्मदा नदी पर। यह आपको याद रखना है। नई तकनीक का प्रयोग कर गन्ने की खेती को बढ़ावा देने के लिए पंचामृत योजना को किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये। भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन बनेंगे? सही आंसर है इसका ऑप्शन डी धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। अगला क्वेश्चन, मिस इंडिया USA 2022 का खिताब किसने जीता है? सही आंसर है ऑप्शन सी आर्या वाल्वेकर। आर्या वाल्वेकर ने मिस इंडिया USA 2022 का खिताब जीता है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत और किस देश के संयुक्त विशेष बल के बीच वज्र प्रहार 2022 नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित हुआ है? सही आंसर है ऑप्शन ए अमेरिका। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ लेते हैं फ्रेंड्स। इसका आयोजन बगलो हिमाचल प्रदेश में हुआ है। संस्करण है 13वां।
अगला क्वेश्चन, विश्व आदिवासी दिवस 2022 कब मनाया गया है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस 2022 के रूप में मनाया गया है। थीम है इसकी द रोल ऑफ इंडिजीनियस वुमेन इन द प्रिजर्वेशन एंड ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज। अगला क्वेश्चन, किस देश के वैज्ञानिकों ने कोशिका की मदद के लिए दुनिया का पहला कृत्रिम भ्रूण विकसित किया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, इजराइल। इजराइल देश के वैज्ञानिकों ने दुनिया का पहला कृत्रिम भ्रूण को विकसित किया है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ जुलाई 2022 का पुरस्कार किसने जीता है? आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रभात जयसूर्या श्रीलंका के खिलाड़ी हैं, और एम्मा लैम्ब ये इंग्लैंड की महिला खिलाड़ी हैं, ये आपको याद रखना है। सैफ अंडर 20 फुटबॉल चैंपियनशिप 2022 का आयोजन खिताब किस देश की टीम ने जीता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, भारत। भारत देश की टीम ने सैफ अंडर 20 फुटबॉल चैंपियनशिप 2022 का खिताब जीता है, ये आपको याद रखना है। भारत ने फाइनल मैच में बांग्लादेश को 5-2 से हराकर सैफ अंडर 20 फुटबॉल चैंपियनशिप 2022 का खिताब जीत लिया है, और इसका आयोजन कहाँ पर हुआ है? भुवनेश्वर, ओडिशा में, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गाय गोद लेने के लिए पुण्यकोटि दत्तू योजना को शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कर्नाटक। इंपॉर्टेंट पॉइंट इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। इस योजना के माध्यम से निजी और सार्वजनिक संगठनों को गौशाला से गायों को गोद लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, ताकि गायों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराकर बेहतर पोषण उपलब्ध कराया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ फिडे के फिर से अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, आरकेडी वर्कोविच फिडे के फिर से अध्यक्ष बने हैं, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 2022 कब मनाया गया है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 7 अगस्त को। थीम देख लेते हैं, हाउ सेल्फ हेल्प ग्रुप सस्टेन इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम्स। भारत के 75वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, वी प्रणव। फ्रांस सरकार द्वारा किस भारतीय को नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ द मेरिट यानी कि शेवेलियर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, कन्नन सुंदरम, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, पपुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, जेम्स मार्पे पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री बने हैं, ये आपको याद रखना है। पापुआ न्यू गिनी के बारे में जान लेते हैं। इंडोनेशिया के समीप प्रशांत महासागर क्षेत्र में एक स्वतंत्र राष्ट्र है। राजधानी है पोर्ट मॉरिसबी। मुद्रा है पपुआ न्यू गिनी कीना। विश्व जैव ईंधन दिवस 2022 कब मनाया गया है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 10 अगस्त को मनाया गया है। थीम है टू प्रमोट द यूज़ ऑफ बायोफ्यूल ओवर कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज। अगला क्वेश्चन, कर्नाटक राज्य के सर्वोच्च नागरिक सम्मान कर्नाटक रत्न 2022 से किसे मरणोपरांत सम्मानित किया जाएगा? सही आंसर है ऑप्शन सी, पुनीत राजकुमार को, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स ONDC में शामिल होने वाली पहली बहुराष्ट्रीय तकनीकी कंपनी कौन सी बनी है? आंसर है ऑप्शन ए, माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स में शामिल होने वाली पहली बहुराष्ट्रीय तकनीकी कंपनी बनी है। अगला क्वेश्चन, केनिया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, विलियम रूटो। केनिया की बात हुई है, अफ्रीका महाद्वीप में है। राजधानी नैरोबी है। करेंसी है किनियन शिलिंग। राष्ट्रीय खुफिया ग्रिड के नए CEO कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी, पीयूष गोयल। बात यहाँ पे नेट ग्रिड की हुई है। स्थापना 2009 में हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिष्ठित लिस्बन ट्राइनेले मिलीनियम BCP लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2022 जीतने वाली दक्षिण एशिया की पहली महिला वास्तुकार कौन बनी हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, मरीना तबसुसुम, और ये बांग्लादेश की हैं। सभी महिलाओं के लिए मुफ्त सैनिटरी उत्पाद प्रदान करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? सही आंसर है ऑप्शन बी, स्कॉटलैंड। बात स्कॉटलैंड की हुई है। यूनाइटेड किंगडम का एक देश है। राजधानी एडिनबर्ग है। करेंसी पाउंड स्टर्लिंग है। राष्ट्रपति हैं निकोला स्टर्जियोन। अनाथ बच्चों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए किस राज्य ने मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना को शुरू किया है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी,
मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना को शुरू किया है। फ्रेंड्स, ये हमारी करंट अफेयर की बुक है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, हमारी करंट अफेयर बुक को बाय कर सकते हो। हर एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है हमारी करंट अफेयर की बुक। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र के नए जलवायु प्रमुख कौन बने हैं? सही आंसर इसका ऑप्शन बी, साइमन स्टील। संयुक्त राष्ट्र के नए जलवायु प्रमुख बने हैं। संयुक्त राष्ट्र की बात हुई है। 24 अक्टूबर 1945 को स्थापना हुई थी। न्यूयॉर्क में मुख्यालय है। सदस्य देश 193 हैं और 2 ऑब्जर्वर देश हैं। अध्यक्ष हैं एंटोनियो गुटेरेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वच्छ और हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए एशिया के सबसे बड़े संपीड़ित बायोगैस संयंत्र को कहाँ शुरू किया गया है? सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, संगरूर, पंजाब में। इंपॉर्टेंट पॉइंट से क्वेश्चन को समझते हैं। इस संयंत्र को 2 प्रमुख लक्ष्यों के साथ पंजाब में विकसित किया गया है। पहला, धान की पराली और पराली जलाने से होने वाले वायु प्रदूषण पर अंकुश लगाना और दूसरा, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना है। अगला क्वेश्चन, एक से ज़्यादा पेंशन मिलने वाले कानून को ख़त्म करते हुए किस राज्य सरकार ने एक विधायक एक पेंशन योजना को लागू किया है? आंसर है इसका ऑप्शन बी, पंजाब। इंपॉर्टेंट पॉइंट से क्वेश्चन को समझ लेते हैं। पंजाब राज्य में अब तक हर कार्यकाल की अलग पेंशन मिलती थी। उदाहरण के लिए यदि कोई नेता 5 बार विधायक रहा तो उसे 5 पेंशन मिलती थी, लेकिन अब एक ही पेंशन मिलेगी। भारत की पहली पानी के अंदर मेट्रो ट्रेन किस शहर में शुरू की जाएगी? सही आंसर है ऑप्शन डी, कोलकाता, पश्चिम बंगाल में। यह मेट्रो ट्रेन हुगली नदी के नीचे बनाई गई सुरंग से होकर निकलेगी। इस सुरंग की लंबाई 10.8 किलोमीटर है, जिसमें 520 मीटर पानी के अंदर सुरंग का हिस्सा है। हेल्थ इफेक्ट इंस्टीट्यूट द्वारा जारी स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर इनिशिएटिव रिपोर्ट 2022 के अनुसार दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में कौन सा शहर शीर्ष स्थान पर रहा है? सही आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, नई दिल्ली, भारत का शहर है ये। बेरोजगार महिलाओं के लिए किस राज्य सरकार ने अम्मा योजना और वात्सल्य योजना शुरू किया है? सही आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, सिक्किम राज्य ने। अंतर्राष्ट्रीय पुरुष हॉकी टूर्नामेंट सुल्तान अजलान शाह कप 2022 कहाँ आयोजित किया जाएगा? आंसर है ऑप्शन ए, इपोह, मलेशिया में। ये आपको याद रखना है। 23वें भारत अंतर्राष्ट्रीय समुद्री भोजन शो 2023 की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? आंसर है ऑप्शन ए, कोलकाता। उद्देश्य जान लेते हैं इसका। उद्देश्य समुद्री खाद्य उद्योग के हितों की रक्षा को बढ़ावा देना और भारत में समुद्री भोजन के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को विकसित करना है। एशिया के सबसे पुराने फुटबॉल टूर्नामेंट डूरंड कप 2022 की मेजबानी कौन सा राज्य कर रहा है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त तीनों, पश्चिम बंगाल, असम, मणिपुर। संस्करण है 131वां। भारत का पहला आदिवासी कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला कौन सा बना है? आंसर है ऑप्शन बी, मंडला, मध्य प्रदेश। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मंकीपॉक्स वायरस का नाम बदलकर नया नाम क्या कर दिया है? सही आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, क्लैड। उत्तराखंड के नए राज्य ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, ऋषभ पंत। यात्रियों को 24 घंटे सुरक्षा प्रदान करने के लिए किस भारतीय सुरक्षा बल ने ऑपरेशन यात्री सुरक्षा शुरू किया है? आंसर होगा ऑप्शन सी, रेलवे सुरक्षा बल सेवा यानी कि आरपीएफएस। 15 अगस्त 2022 को भारत ने अपना कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 76वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है। फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान शेवेलियर दी ला लीजन दी ऑनर 2022 से किस भारतीय को सम्मानित किया जाएगा? सही आंसर है ऑप्शन सी, शशि थरूर को। अगला क्वेश्चन एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 2022 कब मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, 12 अगस्त को। थीम है इंटर जेनरेशन सॉलिडरिटी क्रिएटिंग अ वर्ल्ड फॉर ऑल एज। अगला क्वेश्चन, उत्तर पूर्व ओलंपिक 2022 खेल के दूसरे संस्करण की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? सही आंसर है ऑप्शन सी, शिलोंग, मेघालय। ब्रिटेन के किस पहले भारतीय सांसद और भारतीय स्वतंत्रता सेनानी के लंदन में बने घर को ब्लू प्लैक सम्मान दिया गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, दादा भाई नौरोजी। राकेश झुनझुनवाला का 62 वर्ष की आयु में निधन हो गया, यह कौन थे?
आंसर है ऑप्शन सी निवेशक एवं शेयर व्यापारी। और फ्रेंड्स ये भारत के इनको भारत का शेयर मार्केट का किंग भी कहा जाता था और इनको भारत में वॉरेन बफेट के नाम से जाना जाता था। विश्व अंगदान दिवस 2022 कब मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन डी 13 अगस्त को। थीम है लेट्स प्लेज टू डोनेट ऑर्गन्स एंड सेव लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सरकार ने भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हर घर तिरंगा अभियान कब से कब तक शुरू किया है? सही आंसर है ऑप्शन बी 13 अगस्त से 15 अगस्त तक। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। इस अभियान का उद्देश्य सभी भारतीयों को अपने घरों में राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए प्रोत्साहित करना है। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी कि एनएसजी के नए महानिरीक्षक कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए प्रवीण छाबड़ा। एनएसजी की बात हुई है, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड फुल फॉर्म होता है। 1986 में स्थापना हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। महानिदेशक हैं एम.ए. गणपति। किस महिला पत्रकार ने व्याख्यात्मक रिपोर्टिंग और कमेंट्री की श्रेणी में पुलित्जर पुरस्कार 2022 जीता है? आंसर है ऑप्शन ए फहमीदा अजीम। बांग्लादेश की हैं ये। अगला क्वेश्चन एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जल जीवन मिशन के तहत भारत का पहला हर घर जिला प्रमाणित राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना है? सही आंसर होगा इसका ऑप्शन डी उपयुक्त तीनों, दादरा नगर हवेली, गोवा और दमन दीव। ये आपको याद रखना है। भारत में दवाई की सप्लाई के लिए पहली बार आसमान से दवा नामक ड्रोन सेवा किस राज्य में शुरू की गई है? सही आंसर होगा इसका ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश में। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अमृता नामक एशिया के सबसे बड़े प्राइवेट अस्पताल का उद्घाटन कहाँ किया है? आंसर है ऑप्शन ए फरीदाबाद हरियाणा में। किस साहित्यकार को उनकी हिंदी उपन्यास प्रमेय के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2022 प्रदान किया जाएगा? सही आंसर है ऑप्शन सी भगवंत अनमोल। अगला क्वेश्चन विश्व मच्छर दिवस 2022 कब मनाया गया है? आंसर है ऑप्शन ए 20 अगस्त को। थीम है हार्नेस इनोवेशन टू रिड्यूस द मलेरिया डिजीज बर्डन एंड सेव लाइव्स। कृषि क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव लाने के लिए खेती में ब्लॉकचेन तकनीक पेश करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? आंसर है ऑप्शन ए झारखंड। उद्देश्य जान लेते हैं। ब्लॉकचेन को लागू करने का उद्देश्य किसानों को बीज विनिमय योजना और अन्य योजनाओं के तहत प्राप्त बीजों की पारदर्शिता और प्रामाणिकता लाना है। अगला क्वेश्चन बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास वॉस्तक 2022 किन देशों के बीच आयोजित किया जाएगा? सही आंसर होगा इसका ऑप्शन ए भारत, चीन, रूस, बेलारूस, मंगोलिया और तजाकिस्तान। आयोजन स्थल होगा रूस। अंतरिक्ष की गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए भारत की पहली वाणिज्यिक अंतरिक्ष जागरूकता वेधशाला कहाँ स्थापित की जाएगी? आंसर है ऑप्शन सी गढ़वाल उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंगापुर की तर्ज पर भारत का पहला नाइट सफारी और जैव विविधता पार्क कहाँ बनाया जाएगा? आंसर है ऑप्शन डी लखनऊ उत्तर प्रदेश में। ये आपको याद रखना है। विश्व फोटोग्राफी दिवस 2022 कब मनाया गया है? आंसर है ऑप्शन सी 19 अगस्त को। थीम है पैंडेमिक लॉकडाउन थ्रू द लेंस। अगला क्वेश्चन अंडर 20 जूनियर विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2022 की पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? आंसर है ऑप्शन बी जापान। भारत इस प्रतियोगिता में 16 पदकों के साथ 5वें स्थान पर रहा है, जिसमें 1 स्वर्ण, 4 रजत और 11 कांस्य पदक शामिल हैं। शंघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित हुई है? आंसर है ऑप्शन सी ताशकंद उज्बेकिस्तान में। और भारत की तरफ से अध्यक्षता करी है राजनाथ सिंह जी ने। किस भारतीय कंपनी ने प्रतिष्ठित मीडिया कंपनी एनडीटीवी में 29.2% हिस्सेदारी का अधिग्रहण कर लिया है? आंसर है ऑप्शन सी अडानी समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन विश्व मानवतावादी दिवस 2022 कब मनाया गया है? आंसर है ऑप्शन बी
19 अगस्त को। थीम है टू शो द इम्पोर्टेंस, इफेक्टिवनेस एंड पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमैनिटेरियन वर्क। फ्रेंड्स, मैंने आपको 106 क्वेश्चन करवाए। अगस्त 2022 का ये मंथली करंट अफेयर्स की वीडियो थी। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, वीडियो की क्वालिटी पसंद आई है, कंटेंट पसंद आया, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना फ्रेंड्स, ठीक है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो हमारी करंट अफेयर की बुक है उसे आप फ्लिपकार्ट, अमेजोन से बाय कर सकते हो और अपनी एग्जाम की तैयारी को और मजबूत बना सकते हो। और हमारा करंट अफेयर का चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना, करंट अफेयर्स बाय रवि। करंट अफेयर्स बाय रवि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें आप, ठीक है फ्रेंड्स। और आपके लिए फ्रेंड्स एक क्वेश्चन है जिसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है कि जो भारत की जो द्रौपदी मुर्मू है, जो कि पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनी है, ये कौन से नंबर की राष्ट्रपति बनी है भारत की। आपने कमेंट बॉक्स में देना है और डिटेल में इसको आप एक्सप्लेन भी कर सकते हो कमेंट बॉक्स में, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।